हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मैंने सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही बताया, इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 9th का पेपर है। सिलेबस जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने सिलेबस दिया था उस बेस पे ये बनाया गया है। इसका मतलब यही है कि इसमें से आपको 90 to 95% देखने को मिल जाएगा पेपर में। जो पेपर आपका आएगा वही का वही ये आपको मिल जाएगा देखने को, जो मैं आपको 90% बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से हमने ये पेपर बनाया है और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के थ्रू। बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 75, टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। बच्चों देख सकते हैं, इसके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं। मैं आंसर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे का भी आपको देख लीजिए, ये देखिए दूसरे का भी आंसर दिया है। और हाँ, पूरा जो वीडियो है ना, पूरा जो पेपर है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैंने आपको बता दिया है। और जो मैंने आपको बोला 90%, इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल क्वेश्चन के पेपर के साथ में आंसर्स भी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पूरे आंसर्स दे रहे हैं और कोई भी नहीं प्रोवाइड कराता, सिर्फ मैं ही आपको एक इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनसीन पैसेज। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप जब पेपर देने जाओ तो एक बार ज़रूर पढ़ना नहीं तो आप क्या है, कहीं कहीं भूल जाते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यही वीडियो आपको 90% लाने में मदद करेगी। मतलब 75 नंबर में से आपके 70 नंबर पक्के हैं अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं तो। चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड रहती है अगर आपको इंग्लिश को सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होंगी इंग्लिश की, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ एसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश। बहुत ज़रूरी क्या होता है जब आप इंग्लिश सीख रहे हो? तो आप पूरा पढ़ लेंगे, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद एनीवन। नहीं, ऐसा नहीं है। रीड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट इंग्लिश बुक्स, ऐसा भी नहीं है ना। यू शुड क्या है, एन्जॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग, नहीं ये भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इनका मतलब, तीनों का मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम इसको क्वेश्चन को जो है पेपर को उसको पूरी तरह से आंसर सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए तीसरा, व्हाट इज़ ऑफ्टन कन्फ्यूजिंग ऑफ लर्नर। ज़्यादातर प्रायः जो लर्नर हैं, मतलब सीखने वाले, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा होल लैंग्वेज प्राउडेड ओवर। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैव सिमिलर मीनिंग ऑफ अकम्पनी। अकम्पनी का सिमिलर मीनिंग क्या है? गो विद, आई गो विद, फॉलो, टेक, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों है आपके आंसर, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाँचवें का आंसर सीधा देख लीजिए, क्या? वन हु लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। वो क्या ये सही है? तो ये ट्रू है बिल्कुल। उसकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्यों, कैसे होगी? जब वो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रहेगा। जैसे जो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। ज़्यादातर इसी में आप रहोगे तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम लद्दाख। तो इसका आंसर है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, हु वाज चिवांग नॉरफेल। तो कौन है? आ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ओके, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, लद्दाख का एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कितनी है सी लेवल से? तो आपका आंसर हो जाएगा 3000 से 3500, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइस। इसका मतलब ग्लेशियल को हम बोल सकते हैं, इसका आंसर ग्लेशियल होगा। पांचवा है, सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। मतलब क्लाइमेट चेंजेस है, चेंजेस इन रेनफॉल है, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, ये सारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको नोट बनाना है, ठीक है। नोट मेकिंग में टाइटल नोट्स बनाना है या फिर इसका भी नोट, इन दोनों में से किसी का आप नोट बना सकते हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। आपको आपके प्रिंसिपल को क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है, 3 दिन की। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्ज़ामिनेशन। मतलब क्या है
कि आपको क्या एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना है, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है तो आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को उसको अच्छी सक्सेस मिली है। ओके, पाँचवीं बात कर लें, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 180 वर्ड्स। ठीक है, तो 180 वर्ड में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, कोई सा भी, एन इंडियन फेस्टिवल, ट्री आर ग्रीन गोल्ड, वंडर ऑफ साइंस और इंटरनेट अ बैन और बून। मतलब कहने का मतलब इंटरनेट बुरा है या अच्छा है, इसके बेस पे आपको चारों पे कोई एक पे लिखना है 180 वर्ड्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। एक पिक्चर दी जाएगी आपको, 75 वर्ड में आपको सेंटेंस लिखने हैं। जैसे ये पिक्चर दे दी गई है, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि क्लियर लगे। ये पिक्चर दी है, इसमें से क्या लिखा हुआ है, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाओ। आपको 4 वर्ड मतलब 3 सेंटेंस इसमें ऐसे बनाने। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3 उसमें बना लेना आप। डोंट स्मोक और यूज़ टोबैको, मतलब या तो बीड़ी सिगरेट नहीं पियो, टोबैको नहीं खाओ। और साथ में रेगुलर चेकअप्स, डॉक्टर के पास जाकर रेगुलर चेकअप्स भी ज़रूरी हैं। इससे क्या आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। इसका मतलब क्या है, या टाइटल जब डालोगे तो हेल्दी लाइफ वहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है जस्ट इसके नीचे वाला इसमें भी आपको वही करना है, पैराग्राफ जैसा बनाना है। द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज़ के ऊपर पहले से दिया हुआ उसमें सारी चीज़ें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। रिड्यूस एरोजन, एरोजन को भी हटाते हैं, ख़त्म करते हैं। प्रोवाइड्स फ्रूट देते हैं एंड प्रोवाइड्स मेडिसिन देते हैं। कलर्स कूल्स आवर हाउसेस, ठंडक प्रदान करते हैं। एड ऑक्सीजन, मतलब जो मेन चीज़ है O2 तो ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे आपको मिला के सारे के सारे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है बच्चों, और सेव आवर अर्थ, प्लांट अ ट्री, ये आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एनी 5 करना है। 5 नंबर आपका होगा, ये सी सेक्शन है ग्रामर का। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन एक ही है। ठीक है, तो और हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं सार्वभौमिक सत्य रहता है। ये उगेगा तो पूर्व से ही उगेगा, कहीं और से नहीं उगेगा। इसका मतलब उसके साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है, आई डेंट बाय मैंगोज़, मैं आम नहीं खरीद मतलब मैंने आम नहीं खरीदे। तो क्या इसके साथ क्या लगेगा आपको, सम लगेगा, एनी लगेगा। सम मतलब कुछ होता है, कुछ आम नहीं खरीदे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने, उसने तो सीधा बोला है कि आम खरीदे ही नहीं, तो कोई भी आम नहीं खरीदा, मतलब एनी हम यूज़ कर सकते। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही इज़ इंजीनियर। ई दिया हुआ है लेकिन वो पढ़ा ऐसे जा रहा है ई, इसका मतलब एन लग जाएगा। नॉर्मल चीज़ है ये, तो एन लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे हैं। वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब होता है कल जो निकल चुका है। ठीक है, यस्टरडे का मतलब कल होता है जो निकल चुका है, निकल चुका का मतलब होता है पास्ट। इसका साथ हो जाएगा आपका वेंट। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। ओके, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, देयर इज़ नॉट, क्या मच होगा, क्योंकि वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर मच ही है। अनीता इज़ टॉलर देन आ जाएगा, संजय अनीता से छोटी है। टॉलर मतलब लंबी है, टॉल मतलब होता है तो लंबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 7वां देख लेते हैं। 7वें का है, हाउ वाटर इन लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में कितना पानी बचा हुआ है। इसके साथ ही मच ही है, क्योंकि मच हम मैनी का मतलब गिनना होता है, तब होता है मैनी यूज़, लेकिन मच का मतलब जो चीज़ हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर को हम नहीं गिन सकते। चलिए अब डू एस डायरेक्ट का आंसर देख लेते हैं। डू एस डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा ये। सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। सिमरन नोज़ द आंसर टू द क्वेश्चन में एक नेगेटिव बनाना है। सिमरन डज़ नॉट नो, डज़ नॉट लगा देना है। इसका ये रहा आपका, रोहन डज़ नॉट स्पीक, इसका भी नेगेटिव बनाना था। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। नेगेटिव इसका ही बनाना है। सी डिड नॉट लग जाएगा। चेंज इनटू नेगेटिव, सब में नेगेटिव ही बनाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको क्या करना है आपको, ये सारे जो उल्टे सीधे दिए हुए हैं, आड़े टेढ़े रखे हैं, उसको जस्ट सीधा आपको बनाना है, एक और सेंटेंस बना देना। जैसे एक बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो वी पहले आएगा, हमें प्रोटेक्ट बचाना चाहिए। वी प्रोटेक्ट से पहले आएगा वी शुड, हमें चाहिए बचाना क्या, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमारा फॉरेस्ट। तो क्या आ जाएगा, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ये सही आंसर हो जाएगा। सेकंड में आप देख लेना, थर्ड भी देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी की हम बात कर लेते हैं। अब सेक्शन डी में क्या रहेगा, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आप पूरा का पूरा
75 में से 70 नंबर तो पक्का ही आपके आ ही जाएंगे इसी से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चैनल पे नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाउ ओल्ड इज़ मर्जी, मर्जी कितने बूढ़े पुराने थे। ठीक है, तो 11 ईयर ओल्ड इसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन, कौन से ईयर में स्टोरी सेट की गई थी, तो 2157 के लिए ये सेट की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डज़ येलो वुड्स मीनिंग, येलो मतलब पीली जो वुड्स लकड़ी है उनका मतलब क्या था, उनका मतलब होता है फॉलिंग लीव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिल्मा ऑफ द पोइट, क्या है डायल मनी, उस टाइटल ही बोल दो, सीधी सी बात है, टाइटल का को डिल्मा इल्मा करो, है कि नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। तो वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवें की देख लेते हैं हम। विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवनली इन 1991, एवनली को 1991 में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो सोशलिस्ट ऑफ द ईयर। छठवें की बात कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा अंकल। अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाहज कौन थे, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, फ्रेंड, तो अंकल थे। अब आते हैं हम, इसमें आपको क्या करना है, नीचे जो टेक्स्ट बुक का पैसेज दिया, एक पैसेज जैसा दिया है, उसको पढ़ के आपको नीचे आंसर क्वेश्चन दिए, उनके आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है, साथ मैंने आंसर्स दे दिए हैं, देखिए आप आराम से उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, सेकंड आंसर ये है, थर्ड का भी आप देख लीजिए, बिल्कुल दिया, फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे मैंने दे दिए इसी के साथ। ठीक है, अब 10वें का देख लेते हैं। 10वें का क्वेश्चन और आंसर आपको बता देता हूँ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड में आपको आंसर्स देने हैं। ये टेक्स्ट बुक का है। ओके बच्चों, टेक्स्ट बुक का आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे, उसी में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए 11वां का भी आपको देख लेना है, 30 वर्ड में देना है। ठीक है, 12 का देख लें, ये भी आपको देना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।